Hello, my dear young friends and my dear scholars. Myself Renu, and you are most welcome in Nayab Thoughts in English. And in the continuation of chapter number 2, The Tsunami. मैंने चैप्टर पढ़ाया आपको पहले और दो पार्ट्स में, और फिर उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस दिए, उसके वर्ड मीनिंग दिए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द चैप्टर, जो कि इन बिटवीन एग्जामिनेशन में आपको आता है। तो इसमें ज़्यादा कॉम्प्रीहेंशन नहीं बनते हैं, और जो बीच में से कॉम्प्रीहेंशन इन बिटवीन द लेसन बनते हैं, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस all these comprehensions, and these are very much helpful for your examination. Now, comprehension number 1. When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. मैंने सारे वर्ड मीनिंग आपको दे दिए हैं वीडियो के अंदर। जैसे ही ट्रैमर्स झटके भूकंप के रुके, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा समुद्र उठ रहा था। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, और परेशानी में और दिक्कत परेशानी में, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर्स, और दो जो बच्चे थे वो अपनी मदर के फादर और मदर के ब्रदर, इन दोनों का हाथ पकड़कर जा रहे थे। एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और दोनों बच्चे उल्टी दिशा में जा रहे थे। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसने उनको दोबारा कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई पानी में, लहरों में। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, सिर्फ 3 वो बच्चे जो कि उसके साथ आए थे वो ही बचे रह गए। What happened when the tremor stopped? क्या हुआ जब भूकंप के झटके रुक गए? द सी रोज एंड देयर वॉज अटर कन्फ्यूजन, समुद्र की में जो लहरें हैं वो उठने लगी, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेचैनी का माहौल हो गया। हु इज़ ही हेयर? ही इज़ इग्नेशियस। इग्नेशियस कौन है? इग्नेशियस जो है वो कोऑपरेटिव जो बैंक है वहाँ का मैनेजर है इग्नेशियस। व्हाट हैपन टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी पत्नी और बच्चे को क्या हुआ? दे ऑल वर स्वेप्ट अवे, वे सभी पानी के अंदर बह गए। Number 2, 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना बह गई पानी में अपने पेरेंट्स के साथ, और उसके साथ और भी 77 लोग और भी थे। She spent 2 days floating in the sea. उसने 2 दिन समुद्र में बहते बिताए। Holding on to the wooden door, उसने लकड़ी के दरवाजे को पकड़ कर रखा। 11 times she saw relief helicopters ओवरहेड, और 11 बार उसने देखा जो बचाव करने वाले हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसे अपने सिर पर दिखाई दिए। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर थे कि उन लोगों ने मेघना को नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय सी वेव, और उसी किनारे पर एक समुद्र की बहुत बड़ी लहर ने लाकर फेंक दिया। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर, और वो समुद्र के किनारे चल रही थी इन अ डेज, हैरानी और परेशान होकर। नाउ हु वॉज मेघना? मेघना कौन है? मेघना वॉज 13 years old गर्ल। मेघना 13 साल की एक लड़की है। हाउ डिड शी स्पेंड 2 days इन द सी, और उसने समुद्र में 2 दिन कैसे बिताए? शी फ्लोटेड इन द सी बाय होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, वह समुद्र में जो है फ्लोट तैरती जा रही थी एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर। हाउ डिड शी रीच द शोर? वह किनारे पर कैसे पहुंची? अ लार्ज वेव ब्रॉट हर टू द शोर, एक बहुत बड़ी समुद्र की लहर ने उसे लाकर किनारे पर फेंक दिया। नंबर 3, अल्मास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अल्मास जावेद ने देखा लकड़ी का एक लट्ठा बह रहा था। शी क्लिम्ड ऑन टू इट, वो उस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, उसके बाद वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कैमोर्टा, और जैसे ही उसे होश आया उसने पाया कि वो कैमोर्टा के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है, वहाँ लाया गया। द लिटिल गर्ल, इसको स्पेलिंग को बच्चे ठीक कर लीजिएगा। द लिटिल गर्ल डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, और वह छोटी लड़की कौन है? अल्मास जावेद। वह किसी से बात नहीं करना चाहती थी इस घटना के बारे में। शी स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, और अभी भी वह भयभीत थी उस दुर्घटना की वजह से। हाउ डिड अल्मास सेव हर लाइफ? अल्मास ने अपनी ज़िंदगी कैसे बचाई? शी सॉ अ लॉग ऑफ वुड एंड शी क्लिम्ड ऑन टू इट, उसने एक लकड़ी का लट्ठा देखा और वह उस पर चढ़ गई। वेयर वॉज शी व्हेन शी वोक अप? वह कहाँ थी जब वह उठी? शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कैमोर्टा, वह कैमोर्टा के एक हॉस्पिटल में थी।
वाई डिड शी नॉट डिस्कस द इंसिडेंट, वो इस घटना को किसी से क्यों नहीं बांटना चाहती थी. शी डिड नॉट डिस्कस द इंसिडेंट विद एनी वन बिकॉज शी वॉज इन ग्रेट शॉक एंड इन डिस्ट्रेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहरे सदमे में थी और बहुत ज़्यादा दुख में थी. नंबर 4, द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर. इसमें फ्लोर की भी स्पेलिंग बच्चे ठीक कर लीजिएगा, FLOOR है. थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और फैमिली ने आश्रय लिया होटल के तीसरे फ्लोर पर. द बिल्डिंग विद स्टैंड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, और जो बिल्डिंग थी उसने सुनामी वेव्स की 3 बड़ी बड़ी लहरों को झेला. विद स्टैंड का मतलब होता है बिना कोलैप्स हुए झेलना. इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वे सब बीच पर होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अभी तक वे जिंदे न होते. वेयर डिड द फैमिली टेक शेल्टर, परिवार ने आश्रय कहाँ लिया. द फैमिली टुक रिफ्यूज ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और फैमिली ने होटल के थर्ड फ्लोर पर आश्रय लिया. हाउ मैनी जायंट वेव्स डिड द बिल्डिंग बोर, और उस बिल्डिंग ने बड़ी बड़ी राक्षस जैसी कितनी लहरों को झेला. द बिल्डिंग बोर 3 जायंट सुनामी वेव्स, और बिल्डिंग ने 3 शैतानी सुनामी वेव्स को झेला. What would happen if they stayed on the beach? क्या होता अगर वो बीच पे ही खड़े रहते. They would be swept away by the waves, और उनको लहरें बहाकर ले जाती. नंबर 5, 60 visitors were washed away from पतननगाला बीच, और 60 जो पर्यटक थे वो पतननगाला बीच पर आए थे इनसाइड द पार्क, जो कि एक पार्क के अंदर बना है, और वहाँ से 60 के 60 विजिटर्स जो थे वो बह गए. बट नो एनिमल कैरकेसेस, ये कैरकेसेस की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, और लेकिन कोई भी एनिमल्स की डेड बॉडी नहीं मिली, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिर्फ 2 पानी की भैंसें जो थी वहाँ मिली. अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, और 1 घंटा पहले सुनामी आने से पीपल एट याला Yala National Park had observed 3 elephants running away from the पतननगाला ब्रीच, और उन्होंने देखा कि 3 जो एलिफेंट्स हैं वो पतननगाला ब्रीच से जो है वहाँ से भागकर कहीं और चले गए. हाउ मेनी विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम पतननगाला बीच, कितने विजिटर्स जो थे वो बह गए पतननगाला बीच से. 60 विजिटर्स जो थे वहाँ से बह गए. मीनिंग ऑफ कैरकेसेस, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जानवरों के मृत शरीर. हाउ डिड द एलिफेंट्स एट याला नेशनल पार्क रिएक्ट, जो याला नेशनल पार्क में हाथी थे उनका व्यवहार क्या था. 3 एलिफेंट्स एट याला नेशनल पार्क रैन अवे फ्रॉम द बीच, और जो 3 एलिफेंट्स थे याला नेशनल पार्क के अंदर वो बीच से वहाँ से दूर भागकर चले गए. नंबर 6, A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near गेल, एक श्रीलंका का एक भला आदमी जो कि तट के नज़दीक गेल में रहता था, said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach, कि उसके जो 2 डॉग्स थे वो डेली जो थे बीच पर जो है वो घूमने के लिए जाया करते थे. दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन द आउटिंग, और वह आउटिंग बाहर जाने के लिए हमेशा उत्तेजित होते थे. ही सैड, उसने बताया. बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड ऑलमोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन उस दिन उन डॉग्स ने बीच पर जाने से मना कर दिया, शायद उन्होंने अपने मालिक की जान बचाई. वेयर इज गेल, गेल कहाँ है. गेल इज इन श्रीलंका, गेल श्रीलंका में है. हाउ डिड द डॉग सेव द लाइफ ऑफ देयर मास्टर, उन डॉग्स ने अपने मालिक की जान कैसे बचाई. दे रिफ्यूज टू गो फॉर एन आउटिंग, उन्होंने बाहर जाने से बीच पर जाने से मना कर दिया. दस दे सेव द लाइफ ऑफ देयर मास्टर, और इस तरह उन्होंने अपने मास्टर की मालिक की लाइफ को बचाया. गिव सेम वर्ड फॉर प्रोबेबली, प्रोबेबली के लिए सेम वर्ड क्या है, परहैप्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, और मुझे व्यू करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट ज़रूर दीजिए. अच्छा हो चाहे बुरा हो कमेंट, आई विल एक्सेप्ट ईच एंड एवरी कमेंट, और मैं जवाब दूंगी आपके कमेंट का. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू पीपल कैन डिस्कस विद मी थ्रू कमेंट्स. ओके, नाउ गुड लक एंड गुड बाय.